राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने प्रेस वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि हमारा मुकाबला विकसित देशों से होना चाहिए। वहीं प्रियंका कक्कड़ ने देश में रुपए की गिरती कीमत को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि रुपए में गिरावट देश के लिए भी चिंताजनक है। इससे देश की प्रतिष्ठा कम होती है। रुपए की गिरती कीमतों की वजह से रुपए की मांग में कमी आई है, जिससे महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि हमारा मुकाबला विकसित देशों से होना चाहिए, बराबरी विकसित देशों के बराबर होनी चाहिए। आज एक यूएसडी का दाम चाइनीज युआन के मुकाबले 7.02 चाइनीज युआन है। वहीं एक यूएसडी 83.13 रुपी पर पहुंच गया है। ये अब तक का सबसे खराब आंकड़ा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, पर आपकी और मेरी जिंदगी से भी जुड़ा है और देश के लिए भी एक बेहद चिंताजनक आंकड़ा है। इससे देश की प्रतिष्ठा कम होती है, गरिमा कम होती है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मोदी हुआ करते थे तो लगातार हमलावर रहते थे फॉलिंग करेंसी को लेकर, गिरते रुपए को लेकर। 59 रुपीस का जब $1 था तो उन्होंने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आपको ये भी याद होगा कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का मानना था कि जैसे जैसे देश की करेंसी गिरती है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा कम होती है। दिसंबर 2022 में कहा गया कि भारत की करेंसी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है एशिया की। तो आज ये आंकड़ा और गिर गया है, आज 83.13 पर पहुंच गया है। इससे देश की प्रतिष्ठा कैसे कम होती है? भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि रशिया और इंडिया के बीच अब ट्रेड भारतीय करेंसी में होगा, रुपए में होगा। पर मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज सच्चाई ये है कि भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल है। रशिया से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं हम, वेपन्स खरीदते हैं हम, पर उसकी भरपाई हम या तो दिरहम में कर रहे हैं या फिर चाइनीज युआन में कर रहे हैं, भारतीय रुपए में नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है साथियों कि हमारी करेंसी, भारतीय करेंसी इतना गिर चुकी है, इतनी गिरी है कि उसकी डिमांड बहुत कम है। ये दर्शाता है कि उसकी डिमांड बहुत कम है। डिमांड कम क्यों है? क्योंकि हम लगातार फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट तो कर रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ते ही जा रहा है, चाहे वो यूएस हो चाहे रशिया हो, पर उस लेवल से हम भारत से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे इन देशों। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसा सामान मैन्युफैक्चर नहीं हुआ जिसकी डिमांड बाहर हो। यानी कि जो मेक इन इंडिया का एक कैंपेन चलाया गया था वो भी मात्र सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए था। उसके तहत कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना भारत में, उसके तहत कोई नया सामान बनने नहीं लगा भारत में। तो रुपए की कीमत कैसे बढ़ेगी, ये प्रश्न उठता है। रुपए की कीमत कैसे बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे भारत में? ये तब होगा जब भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और भारत अपना सामान बाहर देशों को बेच पाएगा। ये तब होगा जब व्यापारियों के लिए खाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक नारा नहीं होगा, उनको लाइसेंस राज से मुक्ति मिलेगी और वो सामान बना पाएंगे भारत में। ये तब होगा जब यहाँ पर इतनी अच्छी और किफायत उच्चतम स्तर की शिक्षा और सस्ती शिक्षा या मुफ्त शिक्षा होगी कि हमारे बच्चे आविष्कार करने के बारे सोचेंगे और देश में पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे। ये तब होगा जब हमारे यहाँ इतनी अच्छी यूनिवर्सिटियां होंगी कि विदेशी लोग अपना डॉलर खर्च कर यहाँ अच्छी शिक्षा के लिए आने लगेंगे। पर अभी क्या हो रहा है? अभी आप देखिए कि चाहे अग्रेरियन डिस्ट्रेस हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे जॉब क्रिएशन की बात हो, भाजपा सरकार ना इन प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना तो बहुत दूर की बात है। जो गिरते रुपए की कीमत पर ये कहकर निकल जाती है कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा, तब तक महंगाई की मार आपको और मुझको महंगे तेल से और महंगी सब्जियों से ही पूरी करनी पड़ेगी। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।